कहते हैं हर अच्छी चीज समय लेती है। हमारा आपका काम है कि हम प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस पे ध्यान दें और रिजल्ट अपने आप सामने आता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अभिषेक जैन चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपसे वो हर बातें शेयर करूंगा जो एक ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में मदद करती है। Here is a fact. 90% of the people lose money in the stock market. सही सुना आपने। 90% लोग मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते और जो बचे हैं 10% लोग हैं उनमें भी कई गिने चुने लोग ही होते हैं जो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं ओवर टाइम। तो उनका राज क्या है, कैसे करते हैं वो, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नंबर 1, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या होती है। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 3, what is the edge that is required to be the part of the 10% club in the stock market. Number 4, what are the mistakes that you should avoid at all cost. Number 5, why regular practice is key to become a successful trader in the stock market. Number 6, and this is my favorite part of the video, keeping a trading journal and why it is important to keep a trading journal. And lastly, few books to read to ace your trading game in the stock market. चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग से। एक साइड कहता है कि ट्रेडिंग जुआ है और आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, आप पैसे इसमें गवा दोगे अपना। दूसरा साइड कहता है कि नहीं, इससे आप खूब पैसे कमा सकते हो। तो इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप किसी चीज में पैसे डालो और आपको पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या होने वाला। सिमिलरली ट्रेडिंग भी एक तरह की गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आप भी इसमें किसी स्टॉक को या किसी शेयर को बाय करते हो और आपको नहीं पता है कि वो आपको प्रॉफिट देगा कि लॉस। मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कसिनो में पैसे गवाते हो वैसे आप स्टॉक मार्केट में भी लॉस आपको सहना पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। आप एक कसिनो में जाते हो, उसमें दो साइड होता है, एक कसिनो ओनर और दूसरे हम जैसे लोग जो कसिनो में जाते हैं अपना लक ट्राई करने के लिए। लेकिन हमें और आपको ये पता है कि कसिनो ओनर ही है जो असली में पैसे कमाता है, हम और आप जाके वहां पे पैसे नहीं कमाते। उसका रीजन यही है कि कसिनो ओनर के लिए वो एक बिजनेस है, हमारे लिए कसिनो जाना एक जुआ है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो 90% लोग हैं जो अपना लक ट्राई करने आते हैं उनके लिए वो एक जुआ है, पर जो 10% लोग हैं वो इसे एक बिजनेस समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो तो आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। कसिनो ओनर कसिनो चला के पैसे कमाता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क क्या है। फर्क बस वही है, अगर आप इसे अपने लक ट्राई करने के लिए यूज कर रहे हो तो आप शायद इसमें पैसे गवा सकते हो, पर अगर आप इसे कंसिस्टेंटली अच्छे से एक बिजनेस की तरह रन करो तो आप इसमें पैसे गवाओ, इसके चांसेस काफी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन दैट यू नीड। आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। लोग अक्सर से पूछते हैं कि मैंने तो फाइनेंस नहीं लिया था कॉलेज में, मुझे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। द आंसर इज सिंपल, येस, बिकॉज ट्रेडिंग करना एक कला है, इट्स नॉट अ साइंस। हमारे चार्ट्स काफ़ी सिंपल होते हैं, ब्रेकआउट्स आर वेरी सिंपल, लेकिन अगर मैं वही स्ट्रैटेजी दो लोगों को दूं उन दोनों का रिजल्ट अलग आएगा। ऐसा क्यों होगा कि अगर सेम स्ट्रैटेजी दो जन के पास हो फिर भी रिजल्ट अलग अलग आता है। दिस इज ओनली बिकॉज ट्रेडिंग इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। ट्रेडिंग में नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी मैटर करता है, ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है। इसीलिए आपका फॉर्मल एजुकेशन किस बैकग्राउंड में हुआ है वो मैटर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि what is the edge that you need to succeed in the stock market। वो क्या राज है जो 90% ट्रेडर्स और बाकी के जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनमें डिफरेंस है। क्या ये टेक्निकल एनालिसिस है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बाकी के 90% को नहीं पता, या कुछ और। सच बात यही है कि मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% काम करती हो और जो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड देती हो। द ओनली थिंग दैट वर्क्स इन द मार्केट, एक ही चीज़ जो मार्केट में चलती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है जो मार्केट में काम करती है और कुछ भी काम नहीं करता। चलिए समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रेड बुक को खोलें और उसमें देखें कि आप अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसका अमाउंट कितना है और जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है उसका अमाउंट कितना है।
एक एक ट्रेड का अमाउंट कितना है। अगर आपका लॉस मेकिंग ट्रेड्स के अमाउंट ज़्यादा बड़ा है प्रॉफिटेबल मेकिंग ट्रेड से, तो आप रिस्क मैनेजमेंट का उल्टा कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप अपना रिस्क को मैनेज करें, अपने लॉस को छोटा रखें और प्रॉफिट्स को बड़ा रखें। स्टैंडर्ड रूल होता है 2:1 का रेशियो रखना। 2:1 का मतलब 2% अगर आपका प्रॉफिट है तो 1% आपको लॉस में मार्केट से निकलना। रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसे नए स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं और पुराने स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं। उसे बार बार नया स्टॉक्स लेना पड़ता है। इन्वेस्टर के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो एक स्टॉक को लेता है और वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। तो वो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो वो और स्टॉक्स ले सकता है, पर एक ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता। यहीं पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट की बात आ जाती है। अगर आप ध्यान से सोचो, आपका कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो आपका दिमाग कहता है कि नहीं, ये वापस ऊपर जाने वाला है, आप और स्टॉक्स लेते हो उसको, या फिर आप उसको रखते हो और आप उसे इग्नोर करने लग जाते हो। लेकिन कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो आपको ये लगने लग जाता है कि नहीं, ये वापस लॉस में हो जाएगा तो मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। यही रीजन है लोगों के प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, पर लेकिन जिस भी ट्रेड में वो लॉस लेते हैं वो लॉस इतना बड़ा होता है कि उनके सारे प्रॉफिट्स को वो कवर करके आपका पोजीशन मार्केट में नेगेटिव कर देता है। लेकिन अगर आप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखे, यानी कि 2% प्रॉफिट पे एग्जिट करे और 1% लॉस पे भी एग्जिट करे, तो आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो 2+2+2+2+2 इज 10%, -1 5, मतलब आपका नेट 5% आप प्रॉफिट में उठ रहे हो। और वहीं अगर आप छोटे प्रॉफिट्स ले रहे हो और 10 ट्रेड में 9 ट्रेड्स भी प्रॉफिटेबल है और एक ट्रेड भी आपका लॉस में जाता है, जिसे आप रोक नहीं रहे हो, जिसका आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो भी अगर आप 9% 9 ट्रेड में प्रॉफिट ले रहे हो और एक ट्रेड में आपका नेगेटिव काफी लंबा या 10% या 20% हो जाता है, तो आपका पोजीशन नेगेटिव में आ जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। आपका स्ट्रेटेजी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, अपने लॉसेस को कट नहीं कर रहे हैं, तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट इन द मार्केट। इसमें दो ही पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला है हैविंग नो प्लान। प्लान मतलब आपको ये नहीं पता कि स्टॉक आप कब खरीदेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, कितना कितने अमाउंट का आप स्टॉक खरीदेंगे या कितने का आप लॉस ले सकते हैं। सिंपल एग्जांपल ये देता हूं कि अगर आप विराट कोहली को बोलो कि आपको चेज करना है, सेकेंड इनिंग्स है, आपको चेज करना है, लेकिन आप उन्हें अगर टारगेट नहीं देते हो, आप उन्हें ये नहीं बताते कि T20 है कि ODI है कि टेस्ट मैच है, तो वो किस रेट से खेलेगा, किस पेस से खेलेगा। वो भले ही कितना ही अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, पर अगर उसके पास कोई टारगेट नहीं है और उसको ये नहीं पता कि उसका होराइजन क्या है, टाइम होराइजन क्या है, कितना समय है उसके पास, वो इफेक्टिवली नहीं खेलेगा। पर अगर उसको ये पता है कि उसके पास क्या टारगेट है, कितने ओवर्स में उसे बनाने हैं, कितने विकेट्स जा चुके हैं, तो वो जरूर अच्छा खेलेगा। सेम इज वॉट ट्रेडिंग प्लान इज ऑल अबाउट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कितने प्राइस पे निकलना है, ये सब कुछ। एंड सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन टिप्स बट नॉट डूइंग योर ओन रिसर्च। आपको किसी ने कोई स्टॉक सजेस्ट किया, लेकिन आप उसके बारे में खुद रिसर्च ना करो और आप उसे ब्लाइंडली उस शेयर को ले लो, तो आप उसमें फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। आपने कभी गौर किया है कि आप में से कई प्रोफेशनल्स होंगे, कोई सीए होगा, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, लेकिन आप सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपने अपने नीश को टाइम दिया है, आपने अपने आप को उस रोल में डेवलप होने के लिए टाइम दिया। पर जैसी बात ट्रेडिंग की आती है, क्योंकि इसमें लोगों को सीधा पैसा दिखता है, इसे जुए से रिलेट करते हैं, जुए वाली मेंटेलिटी जो मैंने पहली बात की थी, लोग बिना प्रैक्टिस करे, बिना समझे ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? अगर हम हर प्रोफेशन को टाइम देते हैं, 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं, या चलिए 1 साल भी देते हैं, तो हम ट्रेडिंग को उतना वक्त क्यों नहीं देते? मैं अभी आपको यहाँ पे हर चीज़, हर वो राज बता दूंगा। मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप उसे वो प्रैक्टिस ना करें डे टू डे बेसिस, तो मेरा यहाँ पे आपको कुछ भी बताना व्यर्थ हो जाएगा। हमें भी, जैसे हमने पिछले पिछले वीडियो में कहा था कि हमें भी 5-6 साल लग गए थे स्टॉक मार्केट में, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। टाइम लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही ढंग से काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर आप अपने
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग प्लान को अगर प्रॉपरली हर दिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपके जहन में इतने अच्छे से घुस जाएगा, आपकी माइंडसेट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप स्टॉक मार्केट को एक्चुअली एंजॉय करने लगोगे। आप लॉस और प्रॉफिट को एक ही समझोगे, और लॉस होने से आप अपने आप को लूजर नहीं समझोगे, और प्रॉफिट होने से आप अपने आप को वॉरेन बफेट नहीं समझोगे। अगर आपको कोई कहता है कि आप स्टॉक मार्केट में एक दिन की कोई कोर्स करके आप पैसे कमा सकते हो, तो ज़रूर वो कुछ आपको अच्छा ही सिखा रहा होगा, जो मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सिखाऊं। पर अगर आपके एंड से वो प्रैक्टिस ना हो तो वो स्ट्रेटेजी सीखा वो वेस्ट हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। यही डिफरेंस है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक नॉर्मल ट्रेडर में, कि प्रोफेशनल ट्रेडर काफ़ी अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, उसके पास ट्रेडिंग प्लान होती है, उसके पास स्ट्रैटेजी रहती है, उसकी माइंडसेट स्ट्रांग रहती है, उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहती है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है काफ़ी साल। वो भी ज़रूर कभी उस 90% का हिस्सा रहे होंगे, बट बिकॉज उन्होंने ये पाथ चुना, द हार्ड वे टू वर्क टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट, तो वो आज उस 10% का हिस्सा हो पाए। चलिए हम अपनी आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर दिन करनी चाहिए, और उस चीज़ का नाम है अपनी ट्रेडिंग का ट्रैक रखना। ट्रैक कैसे रखोगे आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे। जर्नल क्या होता है? जर्नल वही चीज़ है जिसमें आप अपने हर ट्रेड्स को नोट डाउन करके रखो, कि आप किस प्राइस पे एंटर किए, किस प्राइस पे एग्जिट किए, कितने स्टॉक्स लिए, कितने प्राइस पे आपका टारगेट हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपका टेक प्रॉफिट टारगेट क्या था, ये सब चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो होता क्या है कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहो और अपना डेटा बनाते जाओ, तो आप किसी भी दिन का अगर आप जर्नल खोले तो आपको पता चलेगा, हाँ उस दिन मैंने क्या ट्रेड लिया था और मैंने वो ट्रेड क्यों लिया। ट्रेडिंग जर्नल में दो तरह के डेटा पॉइंट होते हैं, एक होती है क्वालिटेटिव डेटा, एक होती है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जो आप क्वांटिफाई कर पाओ। क्वांटिफाई मतलब जो नंबर के थ्रू आप समझ पाओ कि आप किस प्राइस पे एंटर किए, किस प्राइस पे एग्जिट किए, वो स्टॉक का हाई, वो स्टॉक का लो, आपका अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, आपका स्टॉप लॉस और आपका प्रॉफिट, वो आप नंबर्स के थ्रू समझ सकते हो, और उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर माइंडसेट, कि आप वो ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे थे, ट्रेड के दौरान क्या सोच रहे थे, आप स्क्रीन को कितने बार देख रहे थे, अगर आप प्रॉफिट्स देख रहे थे तो आपका माइंड में क्या चल रहा था, अगर आप वो स्टॉक लॉस में जा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे। ये सब कुछ आपके क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो बाद में आप जब अपनी जर्नल को पढ़ते हो तो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विथ यू वाइल यू आर ट्रेडिंग, और ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि आप गलत क्या कर रहे हो, और धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे अपने आप को रीड करके यू गेट बेटर एंड बेटर इन ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो बुक्स के बारे में जो हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं। पहला है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, दूसरा है ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बुक्स ज़रूर पढ़ें, और इनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमने आज जिन जिन सेगमेंट के बारे में बात की है उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग फ्यूचर में ज़रूर वीडियोस बनाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हु वांट्स टू अर्न एंड लर्न इन द स्टॉक मार्केट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।